दोस्तों, बॉलीवुड में सक्सेस पाना कोई हलवा काम नहीं है, स्पेशली आउटसाइडर के लिए। रोजाना कई लोग मुंबई आते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने पैशन और विल पावर के दम पर बन जाते हैं एक सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रणवीर जैसे कई स्टार्स हैं जो अपने दम पर सफल एक्टर बने हैं। आज इसी लिस्ट के एक और शख्स के बारे में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक बॉलीवुड सिनेमा के एक जाने माने चेहरा बन गए हैं, जिन्होंने कई मूवीज में काम किया है। कार्तिक का नाता दूर दूर तक फिल्मी जगत में किसी से भी नहीं था, लेकिन अपने एक्टिंग के दम पर एक कामयाब कलाकार बन गए। पर जितना आसान ये सुनने में लगा और मुझे भूलने में उनकी स्ट्रगल इससे काफी बड़ी थी। मेरे सब कम पड़ सकते हैं उनके स्ट्रगल्स को बयान करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजित और आप देख रहे हैं यूथ फॉल यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है, तो प्लीज़ इन तक ज़रूर देखना। कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनकी माता का नाम माला तिवारी और पिता मनीष तिवारी है। दोनों ही मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। उनके पिता एक पेडिट्रिशियन और माता गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कार्तिक की एक बहन भी है जो कि उनसे छोटी है और उनका नाम कृतिका तिवारी है। कार्तिक के बचपन का नाम कार्तिक आर्यन नहीं, कार्तिक तिवारी था, जिसे वे बाद में बदलकर आर्यन कर लिए। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई ग्वालियर में ही पूरा किए। अपने स्कूलिंग के दौरान वो एवरेज स्टूडेंट ही रहे। मेडिकल बैकग्राउंड होने वजह से उन पे भी मेडिकल ही करने का प्रेशर रहा करता था, पर बचपन से ही उनको एक्टिंग का शौक था। अब तक हमने आपको बताया उनके नॉर्मल लाइफ के बारे में, जो सभी की होती है। आपको भी प्रेशर जरूर मिला होगा कोई एक फील्ड में जाने के लिए। अब जानते हैं उनके स्ट्रगल्स के बारे में। बचपन से ही एक्टिंग का सपना दिल में दबाए बैठे थे। माँ बाप से बोल नहीं पाए क्योंकि उनको डॉक्टर बनाना था। दोस्तों को बताया तो मजाक उड़ाते थे। उनको खुद भी एक्टिंग की ज़्यादा जानकारी थी नहीं। ग्वालियर में एक्टिंग के लिए कुछ नहीं था, पर उनको पैशन था एक्टिंग का। यहाँ रहकर वो कुछ सीख भी नहीं पाते, न काम मिलता, इसलिए अपने पेरेंट्स को यह बोलकर मुंबई के DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए कि वो बीटेक करने जा रहे हैं। वे पहुँच गए मुंबई, पर इतने महंगे शहर में रह पाना उनके लिए आसान नहीं था। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुंबई में शुरुआती दिनों में वो एक पीजी में रहा करते थे, एक फ्लैट में 12 लोगों के साथ। रहने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। शहर इतना ज़्यादा महंगी थी कि बस खाने में ही सारे पैसे खत्म हो जाते थे। उन्होंने बताया था कि वो झूठ बोलकर मुंबई गए थे। उनका मकसद एक्टिंग को समझना था। उनको जानना था कि क्या प्रोसेस है फिल्म तक पहुंचने में, इसलिए वो कभी भी कॉलेज को ज्वाइन किए ही नहीं। हर दिन कुछ सीखने के लिए घंटों पैदल चलते थे। सुबह जाते और शाम को आते। पर यह मुंबई है, यहाँ एक्टिंग सीखना भी आसान नहीं था। इसके भी बहुत पैसे लगते थे, पर कार्तिक ने हार मानी नहीं और कोशिश करते गए। फिल्मों में दिखाते हैं ना, नौकरी के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाते हैं, वैसा ही कुछ महसूस कार्तिक ने भी की थी। हर तरह के फिल्म्स के लिए ऑडिशन देने जाते थे। फिल्म्स, एड्स, शॉर्ट फिल्म्स, हर तरह के ऑडिशन दिए, पर कोई काम नहीं आया। उन्होंने बताया था कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि ऑडिशन में सिलेक्ट तो हो गए, परंतु वो फिल्म आज तक रिलीज ही नहीं हुई। ऐसा ही कई मामले एड्स को लेकर भी हुआ। कई सारे एड्स उन्होंने छोटी कंपनियों के लिए कर चुके हैं। ये आपको टीवी पे नज़र नहीं आएंगे। ये स्ट्रगल उनका ऐसे ही चलता रहा कई सालों तक। एक्टिंग से पैसा आना तो दूर और पैसे जा रहे थे, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो तब भी लगे रहे। पर सच ही कहते हैं, एक वक्त आता है जब पहाड़ हिमालय जैसी मजबूत बुलंद इरादे भी कमजोर पड़ने लगते हैं। कार्तिक भी हारने लगे थे। अभी तक कॉलेज से उनको कोई मतलब नहीं था, पढ़ाई ना के बराबर किए थे। पर कॉलेज के लास्ट ईयर में उन्होंने दोनों को मैनेज करके
चलने का फैसला किया। आप समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स को क्या बीत रही होगी उस वक्त उन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। कार्तिक अब मैनेज करने लगे थे। एक दिन सुबह में प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए ऑडिशन के बारे में पता चला। उनको लगा कि इस बार भी मेरा फेस देखकर ही रिजेक्ट कर देगा, पर फिर भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ ऑडिशन देने गए। 1, 2, 3 नहीं 5 बार ऑडिशन दिए, पर वही हुआ जो उनको डर था, रिजेक्ट हो गए। वो वापस आ गए। फिर प्यार के पंचनामा के कास्टिंग डायरेक्टर को कार्तिक की फ़ोटो दिखी। डायरेक्टर को लुक्स पसंद आया और कार्तिक को बुलाया गया। फिर से इनका ऑडिशन लिया गया, पर बात नहीं बन पा रही थी। फिर फिल्म के ही एक स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने को कहा गया और वो काफ़ी शानदार रहा। डायरेक्टर को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और फिल्म में उनको कास्ट कर लिया गया। कार्तिक काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद खुश हुए। तब जाकर अपनी इच्छा उन्होंने अपनी माँ बाप को बताए कि उनके बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, पर एक्टिंग सीखने और करने के लिए ही मुंबई आए थे। अब कार्तिक बड़े पर्दे पे नजर आने वाले थे। माँ पापा ने भी सपोर्ट किया। सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब आप पैशन को फॉलो करना चाहोगे तो समाज आपका मजाक तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, और बाद में अगर आप सक्सेस करते हो तो वही लोगों के लिए आप अच्छे बन जाओगे। खैर, उनकी पहली फिल्म 20 मई 2011 को रिलीज हुई और लोगों को बहुत पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की। इसके बाद तो ये सेलिब्रिटी ही बन गए। एक के बाद एक फिल्म उनको मिल रहा था। उनकी अगली फिल्म थी 2013 में आई आकाशवाणी, जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। साथ में नुसरत भरूचा के साथ काम किए। अगर आप नुसरत भरूचा के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद देख लेना। हमने काफ़ी अच्छी तरह से उनकी बायोग्राफी बताई है। एक और फिल्म 2014 में आई हिंदी मलयालम फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में काम किए, जिसमें उन्होंने बिंदा का रोल प्ले किए थे। 2015 में एक और फिल्म में नजर आए जिससे वे डेब्यू किए थे, उसी का पार्ट 2 था। प्यार का पंचनामा 2 ही हिट फिल्म रही। 2016 में एक शॉर्ट फिल्म में भी नजर आ चुके हैं, सिलवट। आप लोग ज़रूर देखना, अच्छी ही लगेगी आपको भी। 2017 में एक और बैक टू बैक फिल्म उन्होंने किया, गेस्ट इन लंदन, लेकिन अभी तक बस थोड़ा ही पहचान मिली थी। पर 2018 में काम किए सोनू की टिट्टू की स्वीटी में उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया और बॉक्स ऑफिस पर छा गए और उनको मिल गई अपर लेवल की पहचान। 2019 में उन्होंने दो फिल्म कर दी, लुका छिपी और पति पत्नी, और वो दोनों अच्छी फिल्म थी। उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो धमाका और भूल भुलैया 2 है, जो 2021 में रिलीज होना है। ये बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। मैं कुछ मुख्य अवार्ड ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। 2012 में प्यार का पंचनामा के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला। हालांकि बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी नॉमिनेट हुए थे, पर जीत नहीं पाए। मोस्ट एंटरटेनिंग एंसेम्बल कास्ट इसी साल इसी फिल्म के लिए मिला, मतलब 2012 में प्यार का पंचनामा के लिए। 2019 में सोनू की टिट्टू की स्वीटी के लिए जी सिने अवार्ड्स ने बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला। 2020 में भी पति पत्नी और वो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला। अब जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, अपने बॉलीवुड कमाई से उन्होंने मुंबई के यारी रोड पर एक अपार्टमेंट खरीदा है अपनी माँ के नाम से। अब सारे लोग अब यहीं रहते हैं। सेकंड, उन्होंने 2013 से आर्यन को अपने टाइटल के रूप में ऐड किया है। थर्ड, अपने स्ट्रगलिंग टाइम में
वे दूसरों के लिए खाना बनाकर पैसे कमाते थे एक्टिंग सीखने के लिए। फोर्थ, वो नशे का सेवन नहीं करते हैं और पूरे वेजिटेरियन हैं। फिफ्थ, और वे जेनिफर लॉरेंस को अपना क्रश मानते हैं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।